न्याय एक बहुत ही जाना पहचाना दर्शन है जिसमें सही गलत समझने के तरीके और तर्क के नियम सिखाए जाते हैं। इस स्कूल में ये बताया गया है कि हमें किस तरह सही जानकारी मिलती है और क्या चीजें माननी चाहिए। इसमें खास ध्यान दिया गया है कि जानकारी कैसे और किन रास्तों से मिलती है, जिन्हें ज्ञान के साधन कहा जाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई चीज सही लगती है तो उसे बिना ज्यादा सोच विचार के भी मानना सही हो सकता है। न्याय में तर्क और सोच का सही तरीका बताने की कोशिश की गई है ताकि हम सच को समझ सकें। इस स्कूल के लोग मानते हैं कि दुनिया असल में जैसी है वैसी ही मानी जानी चाहिए। इसमें आत्मा, गुण, पदार्थ ये सब चीजें सच मानी जाती हैं और इनका बचाव भी किया गया है। बौद्ध धर्म के जो लोग मानते थे कि सब कुछ बदलता रहता है, उनके जवाब में न्याय वालों ने ये कहा कि बहुत सारी चीजें स्थायी होती। न्याय के विद्वान भगवान को लेकर भी बहुत सोच विचार करते रहे और उनके होने के तर्क दिए। उन्होंने नास्तिकों और दूसरे विचारों से भी खुलकर बहस की। न्याय की शुरुआत पुराने समय की बहस और तर्क की परंपरा से मानी जाती है। सबसे पुराना न्याय का ग्रंथ न्याय सूत्र है, जिसे गौतम ने लिखा। बाद में इस पर कई लोगों ने टीका टिप्पणी की, जिससे इसकी बातें और साफ होती गईं। न्याय का नया रूप गंगेश उपाध्याय के समय में सामने आया। इस पूरे दर्शन में सबसे ज्यादा जोर ज्ञान के साधनों और सही तर्क पर दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें और भी कई बातें हैं, लेकिन यहाँ खास तौर पर ज्ञान और अस्तित्व की चर्चा की जा रही है। न्याय सूत्र की शुरुआत मुख्य विषयों की सूची से होती है, जिसमें ज्ञान, अस्तित्व, सोचने के तरीके और बहस के नियम शामिल हैं। यहाँ सबसे पहले ज्ञान के साधनों की बात आती है, यानी हमें सही जानकारी किन रास्तों से मिलती है। न्याय के अनुसार सही जानकारी के बिना इंसान सच्चा सुख नहीं पा सकता, इसलिए सही ज्ञान बहुत जरूरी है। न्याय का तरीका है हर चीज को जांचना और सोच समझकर मानना। इसमें ज्ञान के 4 साधन माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इनको आगे समझाया जाएगा। अब पहले ज्ञान के साधन प्रत्यक्ष की बात करेंगे। न्याय सूत्र में बताया गया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान तब होता है जब हमारी इंद्रियां किसी चीज से जुड़ती हैं। इसमें शब्दों का सहारा नहीं लिया जाता। यह भटकाव से मुक्त होता है और पूरी तरह से निश्चित होता है। पहली बात यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान तभी होता है जब हमारी इंद्रियां और सामने की चीज का सीधा संबंध बनता है। इसी वजह से हमें चीजें जैसी हैं वैसी दिखती हैं। दूसरी बात, इसमें किसी तरह के शब्द या भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। यानी जब हम कुछ देखते या सुनते हैं तो वो ज्ञान अपने आप होता है, उसमें बोलने या किसी के समझाने की जरूरत नहीं होती। तीसरी बात यह है कि जो भी ज्ञान हमें मिलता है वह सही होना चाहिए, यानी कोई धोखा या गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी चीज को देखकर हम गलती से कुछ और समझ लें तो वह असली प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं माना जाता। चौथी बात यह है कि ज्ञान पूरा और पक्का होना चाहिए, यानी इसमें कोई शक या संदेह नहीं होना चाहिए। कुछ खास तरह की स्थिति में भी इंसान को अलग तरह का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। जैसे ध्यान में बैठे हुए योगी लोग अपनी आत्मा या भगवान को सीधे अनुभव करते हैं। इसी तरह कभी कभी हम किसी चीज के गुण को उसकी याद के जरिए भी समझ लेते हैं, या फिर किसी चीज के जरिए उसके पूरे समूह को पहचान लेते हैं। ऐसे ज्ञान को भी न्याय वाले प्रत्यक्ष ज्ञान में शामिल करते हैं, लेकिन ये आम अनुभव से थोड़ा अलग होते हैं। इस तरह न्याय में प्रत्यक्ष ज्ञान को बहुत ही साफ और सटीक तरीके से समझाया गया है, जिसमें चीजों को उनकी असली हालत में जानना सबसे जरूरी माना गया है। जब किसी एक चीज के जरिए हम उसके पूरे समूह को पहचान लेते हैं तो इसे न्याय में खास तरह का प्रत्यक्ष ज्ञान माना गया है। जैसे अगर किसी को धुएं और आग का हमेशा साथ दिखता है तो वो समझ जाता है कि जहां भी धुआं होगा वहां आग जरूर होगी। इस तरह हम चीजों के बीच हमेशा का संबंध पहचानते हैं
और इसे भी न्याय में प्रत्यक्ष अनुभव की तरह ही माना गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा संबंध आसानी से दिख जाता है, कई बार 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 अनुभव करने पर ही ये बात समझ में आती है। कई बार हमें किसी चीज के गुण उसकी याद से पता चल जाते हैं, जैसे चंदन की लकड़ी को देखकर उसकी खुशबू का एहसास हो जाना या बर्फ को देखकर उसका ठंडा होना याद आ जाना। इसमें हमारी इंद्रियां चीज को देख रही होती हैं, लेकिन जो एहसास होता है वो हमारी याददाश्त से भी जुड़ा होता है। ये अनुभव सही होता है, पर सीधा सीधा नहीं, बल्कि हमारी याद के जरिए जुड़ता है। इसमें फर्क ये है कि इन्फेरेंस में हम तर्क से चीज समझते हैं, जबकि यहाँ वही बात अनुभव की तरह लगती है। जो लोग किसी संबंध को अच्छी तरह पहचानते हैं, उनके लिए वो बात इन्फेरेंस नहीं, प्रत्यक्ष जैसी ही लगती है। न्याय मानता है कि हम जो कुछ भी जानते हैं उसका पता हमें अपने अनुभव से चलता है, लेकिन हर बार हमारा दिमाग अपने आप को नहीं देखता। जब हम अपने ही सोच या अनुभव को सीधे समझते हैं तो ये इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। इसमें हमारा मन, जो इंद्रियों से अलग है, वो हमारे अनुभव और यादों को संभालता है। मन ही वो चीज है जो तय करता है कि कौन सी इंद्रिय किस वक्त काम करेगी और किस चीज पर ध्यान जाएगा। जिस तरह हमारी आँख, कान जैसी इंद्रियां बाहरी चीजों को पकड़ती हैं, वैसे ही मन हमारे भीतर की बातें, यादें और अनुभवों को संभालता है। न्याय में आत्मा को भी जानने, समझने और याद रखने वाली चीज माना गया है, लेकिन उसे काम करने के लिए इंद्रियों और मन की जरूरत पड़ती है। न्याय में प्रत्यक्ष ज्ञान को सबसे मुख्य माना गया है, क्योंकि बाकी सारे ज्ञान के तरीके उसी पर टिके होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान सीधे चीजों से जुड़कर होता है, जबकि बाकी साधन जैसे अनुमान या उपमान हमेशा पिछले किसी ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। सही प्रत्यक्ष ज्ञान तभी माना जाता है जब हमारी इंद्रियां सीधे किसी चीज के संपर्क में आए या मन और किसी पिछले अनुभव का जुड़ाव हो। अगर ये सब सही तरीके से जुड़ता है और जो ज्ञान मिलता है वो पूरी तरह उस चीज को दिखाता है, तो वही असली और सही ज्ञान माना जाता है। अब बात करते हैं अनुमान की। अनुमान का मतलब है जब कोई बात हमें पहले से मिले हुए ज्ञान के आधार पर समझ में आती है। अनुमान हमेशा किसी पिछले अनुभव के बाद ही होता है, यानी हमें कोई संकेत या निशान दिखता है, फिर उसके जरिए हम किसी और बात तक पहुंचते हैं। जैसे अगर हम कहीं धुआं देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वहां आग भी होगी। अनुमान के 3 तरह के तरीके होते हैं। पहला, जब कारण से परिणाम की बात समझी जाती है। दूसरा, जब परिणाम देखकर कारण का अंदाजा लगाया जाता है। और तीसरा, जब दो चीजों के बीच ऐसा संबंध देखा जाता है जो हमेशा एक जैसा ही रहे। कई बार अनुमान के लिए जरूरी है कि हमें दोनों चीजों के बीच का संबंध पहले से मालूम हो, और कभी-कभी हमें ऐसा संबंध सिर्फ बार बार देखकर समझ में आता है। न्याय के अनुसार तर्क और अनुमान हमारे अपने दिमाग के लिए भी होते हैं और दूसरों को समझाने के लिए भी किए जा सकते हैं। अनुमान की यही खासियत है कि ये पिछले ज्ञान या अनुभव पर टिके होते हैं और सोच विचार से आगे बढ़ते हैं। अनुमान तब शुरू होता है जब हमें किसी चीज में कोई खास निशानी या संकेत दिखता है जिसका किसी दूसरी चीज से गहरा संबंध होता है। सही अनुमान के लिए 2 बातें जरूरी हैं। पहली, जिस चीज के बारे में अनुमान लगाना है उसमें वो निशानी होना चाहिए, और दूसरी, वो निशानी जिस चीज से जुड़ी है उसका संबंध हमेशा सही साबित हुआ। जैसे अगर हमें किसी पहाड़ पर धुआं दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि वहां आग है, क्योंकि धुएं और आग का हमेशा का साथ देखा गया। न्याय में यही देखा जाता है कि दोनों चीजों के बीच का ये मजबूत संबंध ठीक से पहचाना गया है या नहीं। अगर किसी तर्क में गलती हो जाती है या आधार ही गलत होता है तो उससे गलत नतीजा निकलता है। न्याय में इसे झूठा तर्क माना जाता है जो सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंचाता। दूसरों को समझाने के लिए न्याय में तर्क को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, बात को साफ कहना। दूसरा, वजह बताना। तीसरा, मिसाल देना। चौथा, उसी मिसाल को असली जगह पर लागू करना। और 5वां,
नतीजा निकालना। जैसे पहाड़ पर आग है, क्योंकि वहां धुआं है। जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती है। जैसे रसोई में ये पहाड़ भी धुएं वाला है, इसलिए यहाँ भी आग है। असल में इस पूरे तर्क में सबसे जरूरी है कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसमें वो निशानी पाई जाए और उसके साथ साथ मिसाल या विरोध की मिसाल भी साफ दी जाए। मिसाल से पता चलता है कि जिस तरह रसोई में धुआं और आग साथ होते हैं वैसे ही पहाड़ पर भी हो सकते हैं। और अगर कहीं जैसे झील में आग नहीं है तो वहां धुआं भी नहीं होता। इस तरह अनुमान हमेशा सही संबंध और साफ समझ पर टिके होते हैं, तभी वे असली और सही ज्ञान दिलाते हैं। उदाहरण वही सही माना जाता है जिस पर आम इंसान और जानकार दोनों का मत एक जैसा हो। जब कोई तर्क दिया जाता है तो उसमें मिसाल वही दी जाती है जिसे सभी लोग सच मानते हैं। अगर कोई विरोधी मिसाल को मान लेता है तो उसे अपनी बात छोड़नी पड़ती है। अगर वो कोई मिसाल मानता ही नहीं तो वो बहस में किसी को चुप नहीं करा सकता। सही तर्क में उदाहरण ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको कोई शक न हो। मिसाल के बिना तर्क कमजोर हो जाता है और मिसाल का विरोध करके सामने वाला अपनी बात काट सकता है। कभी कभी तर्क 3 तरह से दिए जाते हैं, पूरी तरह सकारात्मक, पूरी तरह नकारात्मक या दोनों मिलाकर। अगर कहीं कोई मिसाल सिर्फ सकारात्मक रूप में ही मिलती है, जैसे जो भी है वो नाशवान है जैसे बादल, तो वहां विपरीत मिसाल नहीं दी जा सकती। अगर किसी चीज का संबंध सिर्फ नकारात्मक तरीके से दिखाया जाता है, जैसे जिसमें आत्मा नहीं है वो सांस नहीं लेता, जैसे मिट्टी का घड़ा, तो वहां पूरी तरह नकारात्मक मिसाल दी जाती। ज्यादातर तर्क दोनों मिसालों के साथ दिए जाते हैं, जैसे पहाड़ पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, जहां भी धुआं है वहां आग होती है। जैसे रसोई में और जहां आग होती है। जैसे झील, तर्क में कई बार गलतियां भी। ज्ञान तर्क में जैसे अगर कोई ऐसा कारण दिया जाए जिसका संबंध असली बात से नहीं है, जैसे मेरी माँ आई होंगी क्योंकि बाहर गाड़ी खड़ी है जबकि वही गाड़ी और भी लोग चला सकते हैं, तो यह सही तर्क नहीं है। कभी कभी तर्क की बात खुद ही अपनी बात के खिलाफ जाती है, जैसे वो अच्छा इंसान नहीं था क्योंकि उसने अपनी जान दूसरों के लिए दी, जबकि ये तो अच्छाई का गुण है। अगर तर्क में जिस चीज की मिसाल दी जा रही है वह असल में वहां नहीं है तो भी तर्क झूठा हो जाता है। कभी कोई तर्क किसी मजबूत ज्ञान के कारण गलत साबित हो जाता है, जैसे अगर कोई कहे कि मेरा दोस्त शहर से बाहर है क्योंकि उसका फोन नहीं लग रहा, लेकिन अगर वो दोस्त कैफे में दिख जाए तो ये तर्क तुरंत झूठा साबित हो जाता है। कई बार दोनों तरफ से इतने मजबूत तर्क दिए जाते हैं कि एक दूसरे को काट देते हैं, तब किसी एक की बात सही मानना मुश्किल हो जाता है। तर्क या तर्क वितर्क न्याय दर्शन में बहुत जरूरी है, लेकिन इसे पूरी तरह स्वतंत्र ज्ञान का साधन नहीं माना गया है। तर्क असली ज्ञान के साधनों की मदद करने वाला तरीका है। जब दो बातों में से किसी एक को चुनना हो तो तर्क से देखा जाता है कि कौन सी बात ज्यादा ठीक बैठती है और कौन सी किसी गहरी समझ या परंपरा के खिलाफ जाती है। जैसे अगर किसी को आत्मा के बारे में 2 अलग अलग राय मिले तो तर्क से यह जांचा जाता है कि कौन सी राय पुराने मान्य सिद्धांतों से मेल खाती। इस तरह तर्क का काम है जो कमजोर या उलझी हुई बात है उसे सामने लाना, ताकि मजबूत बात को स्वीकार किया जा सके। तर्क खुद से कोई नई सच्चाई साबित नहीं करता, बल्कि दूसरे ज्ञान के साधनों की जांच और पुष्टि करता है। आगे बढ़ते हैं उपमान या समानता के ज्ञान की ओर। जब कोई चीज हमें दूसरी जानी पहचानी चीज जैसी दिखती है तो हम उसके बारे में समझ बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने कभी जंगली भैंसे को नहीं देखा लेकिन उसे बताया गया कि ये गाय जैसी होती है, तो जब वो कहीं ऐसी कोई चीज देखेगा जो गाय जैसी दिखे तो समझ जाएगा कि ये वही जंगली भैंसा। उपमान की मदद से हम नई चीजें जानना या पहचानना सीखते हैं, खास तौर पर जब वो किसी पुरानी जानी पहचानी चीज से मिलती जुलती हो। अब बात करते हैं शब्द या प्रमाणिक बात की।
जब कोई भरोसेमंद इंसान कोई जानकारी देता है तो उसे भी ज्ञान का साधन माना जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि बताने वाला बहुत बड़ा जानकार हो, बस उसकी बात में कोई शक या झूठ का डर न हो। जब हमें लगता है कि सामने वाला ठीक ठाक जानता है और ईमानदारी से बता रहा है, तो उसकी कही बात से भी सही जानकारी मिलती। इसलिए लोगों के रोजमर्रा के कामों में भी सबसे ज्यादा काम जानकारी देने वाली बातों से ही चलता है। अगर बताने वाला खुद चीज को अनुभव करके बता रहा है और उसमें सच्चाई है, तो उसकी बात भी सही मानी जाती है। इसलिए शब्द का ज्ञान सबसे ज्यादा असर वाला और सबसे ज्यादा फैलने वाला माना गया है, क्योंकि ये हर इंसान तक पहुंच सकता है, भले ही उसने खुद वो चीज ना देखी हो। न्याय में कुछ ऐसे तरीके भी माने गए हैं जो ज्ञान के असली साधन नहीं हैं। इनमें से कुछ इसलिए शामिल नहीं किए गए क्योंकि वो असली ज्ञान के 4 साधनों के ही हिस्से माने जाते हैं, या फिर वो ऐसा खास ज्ञान नहीं देते जो असली ज्ञान का साधन कहलाए। इसी वजह से न्याय में 4 ही असली और अलग अलग ज्ञान के साधन माने गए हैं, बाकी सब इन्हीं में आ जाते हैं। ज्ञान की बात करें तो न्याय में ज्ञान को सीधा सीधा कारण और नतीजे के तौर पर समझाया गया है। मतलब ज्ञान तब मिलता है जब कोई सही वजह होती है और उससे सही जानकारी निकलती। जब हमारी इंद्रियां या किसी भरोसेमंद इंसान की बात से हमें सीधा बिना किसी शक के ज्ञान मिल जाए, तो उसे ही सही ज्ञान कहा गया है। अगर उस ज्ञान के सामने कोई ठोस सबूत नहीं है तो उसे मान लेना चाहिए। लेकिन अगर कभी किसी बात पर शक हो जाए या कोई दूसरा सवाल खड़ा हो जाए, तो तब उस ज्ञान को फिर से परखना जरूरी हो जाता है। शक होने पर दोबारा जांचना, सोच विचार करना और बाकी सारे ज्ञान के साधनों की मदद लेना जरूरी है, ताकि पता चले कि असली जानकारी क्या है। न्याय में यही कहा गया है कि अगर कोई बात सही है तो वह हमें कामयाबी तक जरूर पहुंचाएगी। न्याय का मानना है कि जो भी ज्ञान हमें मिलता है उसका सीधा संबंध किसी असली चीज से होता है। मतलब हमारा मन या आत्मा जब किसी चीज को समझती है तो वो चीज वाकई बाहर की दुनिया में होती है, कोई कल्पना नहीं होती। जब हम अपने ही सोच या भावनाओं को समझते हैं तो वो भी एक तरह का ज्ञान है, पर ये भीतर की तरफ होता है। यादें भी कभी कभी हमें पुरानी बातों का ज्ञान देती हैं। आमतौर पर ज्ञान हमेशा किसी बाहर की चीज को ही पकड़ता है, न कि खुद को। न्याय में असली ज्ञान वही माना गया है जिसमें जिस चीज को हम पहचान रहे हैं और जिस गुण से पहचान रहे हैं, दोनों में सही मेल हो। अगर किसी चीज को देखकर हम उसका सही गुण समझ लें तो वही असली ज्ञान है। लेकिन अगर किसी चीज को देखकर हम कोई गलत गुण उसमें जोड़ दें तो वो भ्रम या गलती कहलाती है। यानी सही ज्ञान और भ्रम में फर्क इस बात से होता है कि हमारा दिमाग सही चीज को सही गुण के साथ पहचान पा रहा है या नहीं। न्याय दर्शन में शक को जरूरी तो माना गया है, लेकिन हर बात की शुरुआत शक से करना ठीक नहीं माना जाता। असली जिंदगी और सोच में भरोसा ही सबसे सही रास्ता है। शक बस तभी करना चाहिए जब कोई ठोस वजह हो। अगर बिना वजह हर चीज पर शक करने लगे तो इंसान सही तरीके से जी ही नहीं सकता। इसलिए न्याय में कहा गया है कि पहले असली और साफ दिखने वाले ज्ञान को ही मानना चाहिए। शक या गलती तो उसी के बाद समझ में आती है। अगर कोई हमेशा शक ही करता रहे तो वो खुद भी उन्हीं ज्ञान के साधनों पर टिके रहता है जिन पर वो शक कर रहा है। इसीलिए असली ज्ञान के साधनों को ही सबसे जरूरी मानना चाहिए। न्याय दर्शन में माना गया है कि दुनिया की हर चीज यानी पदार्थ, गुण, क्रिया, समूह, पहचान, संबंध और अभाव, वे सब असली और अलग अलग होते हैं। इसमें सबसे जरूरी है पदार्थ, क्योंकि बाकी सारी चीजें इसी में पाई जाती हैं। पदार्थ में मिट्टी, पानी, हवा, आग के कण, बर्तन, पेड़, आत्मा और भगवान ये सब आते हैं। आत्मा को न्याय में अलग और अमर माना गया है, जो बार बार जन्म लेती है। न्याय वाले ये मानते हैं कि इच्छा, सोच, सुख दुख जैसे गुण किसी ना किसी असली चीज में ही रहते हैं।
इसलिए आत्मा जैसी कोई चीज जरूर है जिसमें ये सब गुण टिके हैं। शरीर को ये आत्मा का घर मानते हैं, लेकिन शरीर अपने आप ज्ञान और भावना का आधार नहीं बन सकता। बौद्ध लोग कहते थे कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, सब कुछ पल पल बदलता रहता है। न्याय में इसका जवाब दिया गया कि अगर सब कुछ बस छोटे छोटे कणों या गुणों का ढेर ही है, तो फिर हमें बड़ी चीजें जैसे घड़ा या पेड़। इसलिए हर चीज की एक असली पहचान और एकता होती है, जो सिर्फ उसके छोटे छोटे हिस्सों से नहीं बनती। यही बात आत्मा के लिए भी मानी गई है। न्याय के अनुसार अगर आत्मा हर पल बदलती रहे तो हम कभी अपनी पुरानी बातों को याद ही नहीं रख पाएंगे। जैसे अगर मैं हफ्ता भर पहले किसी को मिला था, तो उसे आज पहचानने के लिए वही आत्मा चाहिए, वरना याद ही नहीं रह पाएगा कि पहले क्या हुआ था। इसी तरह जब हम किसी चीज को एक साथ देखते और छूते हैं, तो दोनों अनुभवों को जोड़ने के लिए भी एक ही आत्मा चाहिए। अगर आत्मा हर बार बदलती रहे तो ये मिलाप कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए न्याय ने आत्मा के हमेशा एक जैसी रहने की बात को सही बताया है। गुण यानी किसी भी चीज के रंग, आकार, संख्या, जगह, स्पर्श, ये सब उस चीज के गुण होते हैं। जैसे आग का लाल रंग या मन में इच्छा होना, ये सब अलग अलग गुण हैं। हर चीज के गुण अलग होते हैं और ये उसी चीज में टिके रहते हैं। कर्म यानी कोई भी काम या हलचल, ये भी हर चीज में होते हैं और इन्हीं से चीजें आपस में जुड़ती या अलग होती हैं। जैसे चलना, बढ़ना या सिकुड़ना, ये सब कर्म हैं जो हर चीज को अलग अलग बनाते हैं। समूह या सामान्यता वो गुण है जो बहुत सारी चीजों में एक जैसा पाया जाता है। जैसे हर घोड़े में घोड़ेपन का गुण, हर लाल चीज में लाल रंग का गुण, ये सब सामान्यता है। न्याय में कहा गया है कि अगर कोई गुण सिर्फ एक ही चीज में मिले तो वो असली सामान्यता नहीं है, और अगर दो चीजों में एक ही गुण हो तो वे असल में अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सामान्यता में आती है। अधिष्ठान या संबंध का मतलब है किसी चीज का दूसरी में, जैसे गाय का भूरा रंग या गाड़ी के हिस्से, ये सब उस चीज में टिके रहते हैं। यही संबंध हर चीज को उसके गुण, काम और हिस्सों से जोड़ता है। इसमें किसी और तीसरी चीज की जरूरत नहीं होती, खुद ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पहचान या अलग अलग करने वाला गुण सबसे महीन कारण होता है जिससे हर चीज बाकी सबसे अलग बनती है। जैसे मिट्टी के हर छोटे कण में एक अलग पहचान होती है, वैसे ही हर आत्मा की भी अलग पहचान होती है। इसी वजह से दुनिया में इतनी सारी चीजें और आत्माएं अलग अलग हैं। न्याय के अनुसार अभाव यानी किसी चीज का न होना भी असली और समझने लायक बात है। जैसे अगर कोई कप अपने टेबल पर नहीं है तो हम साफ देख सकते हैं कि वहाँ कप का अभाव है। अभाव भी एक तरह से चीजों के गुण जैसा होता है जो किसी जगह या वस्तु में नजर आता है। न्याय में 4 तरह के अभाव बताए गए हैं। पहला, जब कोई चीज अभी बनी ही नहीं। दूसरा, जब किसी चीज के खत्म होने के बाद उसका अभाव हो जाता है। तीसरा, जो किसी जगह या चीज में कभी भी नहीं हो सकता। और चौथा, जब 2 अलग अलग चीजों के बीच एक दूसरे का अभाव होता है। न्याय में कारण को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, जिस चीज से कोई चीज बनती है या जिसमें टिकती है, जैसे कपड़ा धागों से बनता है। दूसरा, उस चीज के गुण, जैसे धागों में जुड़ने का गुण है जो कपड़े को कपड़ा बनाता है। और तीसरा, औजार या काम करने वाला, जैसे बुनकर या करघा, जिससे कपड़ा तैयार होता है। सही कारण वही माना गया है जो नतीजे के लिए सच में जरूरी हो। बेकार की बातें या ऐसे गुण जो असर नहीं डालते, उन्हें कारण नहीं माना जाता। जैसे किसी कलाकार की मूर्ति बनाने में उसके बालों का रंग कोई वजह नहीं है, असली वजह उसका हुनर और काम है। न्याय ने हमेशा धर्म और ईश्वर की बात को भी तर्क से समझाने की कोशिश की है। न्याय का मानना है कि सबसे बड़ी भलाई का रास्ता सही ज्ञान
और सच्चाई को पहचानने से ही मिलता है। यही वजह है कि न्याय ने हमेशा धर्म के कामों और परंपरा का समर्थन किया। इसके साथ ही न्याय में योग का अभ्यास और जीवन में जागरूकता बढ़ाने की सलाह भी दी गई है। ईश्वर के बारे में न्याय ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे कुल्हाड़ी अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उसी तरह दुनिया की हर चीज, चाहे कण हो, प्रकृति हो या कर्म, सब किसी समझदार और चेतन कारण से ही चलती है। इसलिए ये सब चीजें भी एक समझदार और जानने वाली शक्ति के कारण ही चल रही हैं, और वही ईश्वर है। न्याय के अनुसार जैसे धरती और दूसरी चीजें बनी हैं, वैसे ही उनका कोई बनाने वाला भी जरूर है, क्योंकि जो भी चीज बनी है उसका कोई ना कोई कारण या कर्ता होता है। इसी तरह जैसे घड़ा कुम्हार बनाता है, वैसे ही पूरी दुनिया का कोई बड़ा कर्ता या रचनाकार जरूर है। न्याय ने ईश्वर के होने के पक्ष में यही तर्क दिया कि हर चीज जो बनाई गई है उसके पीछे कोई बुद्धिमान कारण होता है। हालांकि कुछ दूसरे दर्शनों ने इस तर्क का विरोध किया और कहा कि सामान्य अनुभव से सिर्फ दुनिया बनाने वाले ईश्वर तक पहुंचना सही नहीं है। न्याय का जवाब है कि जैसे रोजमर्रा की चीजों में भी हम कभी कभी नए तरीके से सोचकर किसी अनजानी बात तक पहुंचते हैं, वैसे ही बड़ी बातों को भी समझा जा सकता है। इस तरह न्याय में तर्क और अनुभव दोनों के आधार पर ईश्वर को मानने की बात कही गई है।